बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गए, टू मच हो गए। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बोलने के लिए कुछ रहता भी नहीं है। मैं इतना दूर यहाँ पर दिल्ली से यहाँ बैठ करके मैं सब कुछ अपने स्टेट में क्या चल रहा है, मैं यहाँ से बस एक खामोश, एक साइलेंट ऑडियंस की तरह बहुत पार दूर डिस्टेंस से कम 2500 किलोमीटर दूर में बैठ करके देख रही हूँ। आंखों में आंसू और मन में उदासी और दिमाग पूरा थनका हुआ है। चल क्या रहा है हमारा स्टेट में? सिंस फ्रॉम मेनी मंथ्स, पूरा आधा साल निकल गया है। इतना महीना से, इतना दिनों से लोग, एक्सपीरियंस लोग इतना वहां पे तरप तरप कर, इतना प्यार से अपील कर करके हमेशा गवर्नमेंट को अपना ग्रीवेंसेस को बोल बोल के थक गया है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुन रहा। फिर आईवास के लिए सीबीआई लगाया, उसके बाद में सीबीआई साइलेंट बैठा हुआ है। फिर एसआईसी लोग भी आईवास के लिए क्या क्या अरेस्ट किया, किस किस को अरेस्ट करना चाहिए उसको अरेस्ट नहीं करता है, और किसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए उसको भी कहां कहां से उठा के अरेस्ट करके, पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना चाहता होगा वो लोग। बट वो जो बीता हुआ बातों पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो हो रहा है वो पूरा आम जनता देख रहा है, पूरा पब्लिक देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है पब्लिक। लेकिन आज जो हुआ है उससे देख करके मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ है कि ये जो पुलिस पर्सनल्स को, सीआरपीएफ को, जवान्स को लगा करके आम पब्लिक का ऊपर में लाठी चार्ज क्यों करवा रहा है? व्हाट इज द मोटो ऑफ लाठी चार्ज? ये लाठी चार्ज का मतलब क्या है? इट मीन्स इट्स द क्लियर कट साइन ऑफ द डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। सरकार, अगर आप पब्लिक फ्रेंडली है, अगर आप पब्लिक के लिए सोचते हैं, तो पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित के लिए आप रहते हैं। जैसे कि ऑनरेबल सीएम सर, आपका आज कुछ आवर्स पहले आपका एक मीडिया ब्रीफिंग सुना, देखा, तो एक प्रकार से मतलब मुझे ये लगा कि आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे कि आप बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे, और कल का 11 बजे का आपने टाइम दिया। तो सर ये सब चीजें आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। आपने खुद बोला कि जो ये पीपीएससी का जो एक जो चेयरमैन वगैरह जो भी है, ये एक मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, वहां गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, बोलबाला नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट का वहां अगर कोई बोलबाला नहीं चलता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो आप किस बात के लिए डर रहे हो? यू आर हेडिंग द स्टेट, आप गवर्नमेंट चला रहे हो, सरकार आपके हाथ में है, पूरी जनता की आस आपके ऊपर है। तो आपको उस जो ऑटोनोमस बॉडी के अंदर में जितनी भी घपलेबाजी हुई है, उन सारे घपलेबाजों को जल्द से जल्द आपको अरेस्ट करके उन सब को मतलब सलाखों के पीछे रखना चाहिए था। सलाखों के पीछे आप अगर रख देते तो कम से कम आज जो पब्लिक में, जनता में जो आज एक आक्रोश जागी है पूरे राज्य में, आपने तो आज सिर्फ एक कैपिटल का थोड़ा सा नजारा देखा। आपको क्या पता कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा गांव में, पूरा सर्किल में, पूरा विलेजेस में लोग कितने आक्रोशित होकर बैठे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये आपके नेग्लिजेंस के वजह से हो रहा है, आपके इग्नोरेंस के वजह से हो रहा है। माय डियर ब्रदर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सर जी, आपको ये जो स्टेप आज आप मीडिया में आकर के बोल रहे हो, ये आपको बहुत पहले बोलना चाहिए और बहुत पहले आपको एक्शन में लेना भी चाहिए था। एंड सो सैड टू सी दैट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आप बाई पुरु जी को कॉल कर रहे थे, और बाई पुरु आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो आपने ऑफिशियल किया और मीडिया के माध्यम से हम भी सुन रहे थे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी, मेरे बड़े भाई, आप तो हम लोगों के ये अगर निसी कम्युनिटी वाइज बोलेंगे तो आप निसी के एक सीनियर लीडर हो और एक इंटेलेक्चुअल क्वालिफाइड, एक आप जानकारी वाले लीडर हो। एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करना है, लोगों को कैसे खुश रखना है, पुलिस का सर्विस को पब्लिक के लिए देना है, ना कि पब्लिक के ऊपर लाठी चार्ज बरसाने देना है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर आपके ऊपर जाता है। स्टेट का होम मिनिस्टर है, आपको पता है कि आपका स्टेट में लोगों का कंडीशन क्या है, लोग किस बात को लेकर के दुखी है, लोग किस बात से परेशान है, और लॉ एंड ऑर्डर को किसके लिए यूज करना चाहिए। व्हाई पब्लिक्स आर पेइंग द टैक्सेस? पब्लिक आर पेइंग द टैक्सेस क्योंकि पब्लिक को सिक्योरिटी चाहिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, पब्लिक को हर एक चीज में अपने लिए एक सुविधा चाहिए होता है। लेकिन जिस पब्लिक के जो आपका जो पब्लिक का जो टैक्सेस पे होता है, उसी टैक्सेस को कलेक्ट करके जो सैलरी आप जो एम्प्लॉयड है उसको देते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट को आप पे करते हो, तो उसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो ऑनर है, जो पब्लिक का पे किए हुए टैक्सेस से उनको सैलरी मिलता है, वही पब्लिक के ऊपर लाठी चार्ज बरसा रहा है। क्या हो रहा है ये? आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहता है ये सरकार?
जितना जल्दी हो सके। मुझे नहीं लगता कि इसमें सीएम साहब को इतना डरना चाहिए या एंटायर गवर्नमेंट को, एंटायर कैबिनेट मिनिस्टर टीम को इतना डरना चाहिए, क्योंकि ये जो कंप्लीटली ये जो बॉडी है ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसके अंदर में चेयरमैन कौन रहा, सेक्रेटरी कौन रहा, डायरेक्टर कौन रहा, ज्वाइंट डायरेक्टर कौन रहा, सो एंड सो जितने भी लोग थे, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुडेज इटसेल्फ मीडिया ब्रीफिंग। तो अगर ये गवर्नमेंट के साथ में इनका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो जो सरकार यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करता है, तो सरकार को इतना डिले क्यों हो गया इसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में, जस्टिस दिलाने में इतना डिले क्यों हो गया है? सरकार को कहां पर खटक रहा है? सरकार अगर सचमुच सरकार एक अच्छा पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है आपका, और जैसे आप कहते हो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, जिसका मोदी जी का एक कंप्लीट ये है कि उनका सबसे पहला उनका जो प्रायोरिटी जो उनकी एजेंडा में रखती है, तो वो कहता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। चलिए मानते हैं पहले के जमाने में, पुराने जमाने में बहुत सारे करप्शन हुए हैं, तब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और पेमा खांडू जी आप उस समय में चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो कोई और चीफ मिनिस्टर थे स्टेट में, और यहाँ दिल्ली इंडिया में भी कोई और प्राइम मिनिस्टर था। तो तब के करप्शन के बातों को लेकर के कभी कभी आप लोग मुझ पर हम पर लांछन लगाते कि पुराने गरे मुर्दे उखाड़ के पेमा जी के ऊपर ब्लेम करता है। तो पेमा जी अभी बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही सुपर पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट चला रहा है और करप्शन को बिल्कुल रूट आउट करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग बयानबाजी करते हो, मैं उसी का मतलब हवाला देकर के कहती हूं कि सर, अगर आप इतने ही करप्शन को मिटाने में आप नंबर 1 हो और आप आगे आना चाहते हो, तो ये सब काम आपको बहुत पहले करना चाहिए। जब तक पब्लिक लहूलुहान नहीं होगा, जब तक पब्लिक सड़कों पर नहीं उतरेगा, जब तक पब्लिक जान की बाजी नहीं लगाएगा, तब तक सरकार गूंगा बहरा होके क्यों हमेशा बैठता रहता है? आप लोगों को क्या मजा आता होगा पब्लिक को इस तरह से सड़क पे तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, चीखते हुए देख करके? तो बहुत मतलब एक इसको क्या कहेंगे। इसीलिए तो मैं रोज यहाँ पर इतने महीनों से मैं भी खुद गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि गला आवाज बंद होने तक चिल्ला रही थी कि एक तानाशाही सरकार चल रहा है, तानाशाही सरकार चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चल रहा है, तो इसको बंद कीजिए। अभी आपकी लड़ाई किससे है? अभी अरुणाचल सरकार की लड़ाई मुझसे, तोको शीतल से, या अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से, या प्रो दाम मूवमेंट से, या अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी, या नारी शक्ति, या किसी से नहीं है। सीधा आर या पार की लड़ाई अरुणाचल गवर्नमेंट वर्सेस अरुणाचल पब्लिक है। इस स्थिति तक आप लोगों ने क्यों पहुंचने दिया ये चीज को? आप लोग चाहते तो बहुत पहले रोक सकते थे अपने पब्लिक। जब आपके, मैंने पहले भी बोला था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अगर आप कॉमन मैन के पावर को अंडर एस्टिमेट करोगे तो कॉमन मैन ने ही आपको सरकार बनाया है, आपके सरकार का गठन हुआ है, कॉमन मैन ने आपको पावर पे रखा है, कॉमन मैन ने आपको गद्दी पे बिठाया है, और उसी कॉमन मैन के इंटरेस्ट के विरुद्ध आप लोग काम करोगे तो आपका सीधा लड़ाई तो कॉमन मैन से होगा ना। आज तो देखिए, आज का बन कॉल, मैं पर्सनली, मैं एज ए पर्सन इंडिविजुअली मैं बन कल्चर को कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट आखिर क्यों आमादा हुआ आम जनता लोग आज बन कॉल करने पे? ये सवाल मेरे भी जहन में उठता है, क्यों आमादा हुआ आम जनता लोग बन कॉल करने पे? आज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बन कॉल नहीं किया है, किसी स्टूडेंट विंग्स ने बन कॉल नहीं दिया है, किसी 100 सिविल सोसाइटी ने बन कॉल नहीं दिया है, किसी सीबीओ ने बन कॉल नहीं दिया। ये बन कॉल दिया है एंटायर पूरा अरुणाचल का पब्लिक ने। क्यों? वही पब्लिक, जिस पब्लिक ने आप लोगों को चुन करके सरकार में भेजा है, आज वही पब्लिक सड़कों पर चिल्ला रहा है, रो रहा है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। खास करके जो जॉइंट स्टीयरिंग, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी है एस्पिरेंट्स के, उन लोगों का 13 पॉइंट्स एजेंडा को लेकर के। तो जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, जो उनका एजेंडा है, उनको आपको पहले एंटरटेन करना चाहिए, पहले देखना चाहिए। ये बीच बीच में मतलब एक बार मीटिंग करेगा, राउंड टेबल टॉक करेगा, फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, फिर उसको पेंडिंग रखेगा, उसके बाद में फिर ये करेगा, वो करेगा, फिर कोई बहानाबाजी करेगा। माय डियर ब्रदर, ऑनरेबल सीएम सर, आई बीइंग ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, आप चीजों को लटकाइएगा मत। आप इस तरीके से अगर इसी रफ्तार से चलोगे तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों का कलर जो है पूरा रेड होके बैठेगा। उस पे पता नहीं और कितना तक ये दंगा फसाद को और बढ़ावा मत दीजिए। और खास करके जब जनता सड़कों पर उतरा है, अपनी गुहार लगा रहा है, अपनी जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है, आप नहीं सुन रहे हो बोल के आपको जबरदस्ती आपके कान खोलने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सुनवाने के लिए जनता जब सड़कों पर उतरे हैं, तो कम से कम आप अपने पुलिस पर्सनल्स को भेज के उन पे लाठीचार्ज तो मत करवाइए।
वो कोई, दे आर नो टेररिस्ट, वो कोई आतंकवादी नहीं है। वो लोग आम जनता है, आम जनता है और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं। हक क्या है? एक स्कैंडल हुआ है, बहुत सिंपल सा बात है। एक आपने कमिटी गठन किया अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का, उस कमीशन के अंदर में एक स्कैंडल हुआ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो टफ ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होना चाहिए था स्टेट लेवल में, वहां से जो एग्जाम को क्रैक करके जो एक क्वालिफाइड, जो एक बिल्कुल डिजर्विंग क्वालिफाइड कैंडिडेट को वहां से क्रैक करके निकल के उसको जनता के सर्विस में जाना था, उस एग्जाम में, उस एग्जाम के कमिटी ने पूरा एक स्कैंडल किया है, क्वेश्चन पेपर को सेल आउट किया है। उसके बाद में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको साइडलाइन किया है, जो मतलब बिल्कुल ही मतलब क्वालिफाइड ही नहीं थे, उन लोगों से बाय मीन्स ऑफ दिस एंड दैट फॉल प्ले, अनफेयर मीन्स करके पैसा वगैरह जो भी कुछ लेके आप लोगों ने उसको नौकरी पे भेजा है। तो इसको अरुणाचल का जो जॉइन अरुणाचल पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमिटी क्या डिमांड कर रहा है? सिंपल शब्दों में तो ये बोल रहा है कि इसको रद्द कर दो। ये पूरा सिस्टम को, जितना एग्जाम्स हुआ है, जिनको नौकरियां मिली है, जिनको नहीं मिला है, इसको कंप्लीटली रद्द कर दो, नल एंड वॉइड कर दो। नल एंड वॉइड करने के बाद में उसका पूरा थोरोली इन्वेस्टिगेशन होना है। थोरोली इन्वेस्टिगेशन होके कौन किसने क्या गपलाबाजी किया उसको पनिशमेंट मिलना है। पनिशमेंट मिलने के बाद एंड री एग्जाम कंडक्ट करना है, रिकंडक्ट करना है, फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करना है। फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करके लोगों को बिल्कुल अपनी काबिलियत के तहत, अपने एबिलिटी के तहत उनको पास आउट कराना है। तो ये तो सिंपल सा डिमांड है, इसको मानने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो सकता है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ गवर्नमेंट विश। गवर्नमेंट चाहने से तो ये एक रात में, चलो हाँ ये एकदम स्टूडेंट ग्रुप्स, यू पीपल आर राइट, हमारा सरकार का थोड़ा सा नेग्लिजेंस का वजह से सरकार ने जिसको कमेटी, जिसको ऑटोनोमस एक बॉडी दिया था, उस बॉडी ने अनफेयर मीन्स किया है, चलो इसको हम सॉल्व करेगा। ये नहीं होगा। हमारा स्टेट में, हमारा गवर्नमेंट में, हमारा लीडरशिप का अंदर में ये हम बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं चलेगा। आई एम फॉर द पब्लिक और मैं पब्लिक के हित के लिए काम करूंगा बोल के सिंपल सा सीएम साहब आप ये डिसीजन दे सकता है। ये डिसीजन देगा तो आपका पब्लिक भी खुश, और पब्लिक खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे और स्टेट का हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग हर एक कोई नागरिक, हर एक कोई सिटीजन, पहले मैं जब ऐसे कुछ मुद्दे होते थे, मैं मुद्दे उठाती थी तो लोग मुझसे सवाल करते थे कि तुम्हारा पेमा खांडू जी से कोई जाति दुश्मनी होता होगा, ये औरत का, ये पागल औरत है बोलता था। आज मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई कि पूरा एंटायर अरुणाचल का पब्लिक से क्या आपका जाति दुश्मनी हो गया है क्या? सब लोग सड़क पर उतर गया है, सब आपके नाम की नारेबाजी लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पब्लिक धीरे धीरे पब्लिक उब रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आप उनके लिए काम क्यों नहीं करते हो, उनकी आवाज को क्यों नहीं सुनते हो। सुन लीजिएगा ना उनकी आवाज को, उनकी आवाज को सुनिए। और पब्लिक जैसा चाहते हैं, पब्लिक जैसा कहते हैं, सरकार का जो नीति है उसको ये करके टैली करके, गवर्नमेंट का जो मतलब अपना जो आपका एक स्कीम है, गवर्नमेंट का जो एक दायरे में, कानून के दायरे में रह करके जिन्होंने गैर कानूनी किया है, गैर कानूनी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई है। कमीशन का जो चेयरमैन था, कमीशन का चेयरमैन ने, उन्होंने अपने आप रिजाइन किया है, आपने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बार बार मैं ये कहती हूँ, कमीशन के चेयरमैन, जब उसके चेयरमैनशिप के अंदर में इतनी बड़ी घोटालाबाज हुआ है, इतना बड़ा गपलाबाज हुआ है, हाउ कम द स्टेट गवर्नमेंट उसका चेयरमैनशिप को, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकता है? क्वेश्चन डजंट अराइज माय डियर, क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं होता है उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का। उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करते हुए बल्कि उनसे यह कहा जाना चाहिए था कि महोदय आपके चेयरमैनशिप के अंदर में इतनी बड़ी गपलाबाजी हुई है, करोड़ों का मतलब पेपर, जो एक एक पेपर 50-50, 7-7 लाख में बिक्री हुई है, तो मानो अगर 1000 पेपर बिक्री हुए तो कितने करोड़ का मतलब ट्रांजैक्शन चला है, बिजनेस चला है। तो वो चेयरमैन साहब को स्टैंड बाय मोड में रख करके ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट इंट्रोगेशन करना चाहिए था कि किसका लेकुना से हुआ है, किसका लूप होल से हुआ है। आइदर चेयरमैन साहब का इग्नोरेंस का वजह से हुआ है, या चेयरमैन साहब का इंटेंशनली नोइंगफुली उसके प्लानिंग के तहत हुआ है। ये आपको पता करना चाहिए। होम डिपार्टमेंट, आप लोग ये सब चीजें नहीं करने के बजाय हमारे इनोसेंट पब्लिक के ऊपर में लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो? आप लोग मत कीजिए लाठीचार्ज। इतने सारे लोगों को आप लोगों ने आज इंज्योर किया है, इससे क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? ये सब मत कीजिए। हम यहां दूर पे बैठे हैं, भारत सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जरा एक नजर अरुणाचल प्रदेश राज्य पर भी फैलाइए। अरुणाचल प्रदेश नाम का जो छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा जो पहाड़ी प्रदेश है, वहां पे ऐसे गपलाबाजी हो रहे हैं, ऐसे करप्शन हो रहे हैं। तो सरकार को नींद से जगाइए, सरकार को काम पे लगाइए।
हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे, बार बार बोलते हैं। आज हमने देखा हमारे कुछ समर्थक वहां जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सपोर्टर जो यहाँ आए थे, यहाँ से कुछ लोग वहां अगर आज के बंद कॉल में पार्टिसिपेट किया तो कुछ लोगों ने उसको रेड मार्क लगा के बोल दिया कि ये देखो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ग्रुप वाले आखिर आ ही गए बोल के उनको ये करके सर्किल बना के वो सोशल मीडिया में फिर वायरल किया जा रहा है। हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का जो लीगल एडवाइजर है वो आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको भी सर्किल बना के यहां पे सर्कुलेट किया जा रहा है। मेरे भाइयों, आप जो भी कोई हो, भले आप सरकार के समर्थक होंगे, सपोर्टर होंगे, हम खुद भी सरकार के दुश्मन नहीं है। आप ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, हम खुद सरकार के दुश्मन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं कि सरकार सही काम करे। सरकार अच्छा काम करेंगे तो हम भी सरकार को सलाम ठोकेंगे, सरकार गलत काम करेंगे तो ये गला पटने पटने तक हम चिल्लाएंगे। इसको पॉलिटिकल टेक देने की कोई जरूरत नहीं है। और आज पूरा आम जनता का, कॉमन पब्लिक का बंद कॉल था। वहां किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एनजीओ, किसी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी महिला ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिंपल लैंग्वेज में अरुणाचल पब्लिक सड़क पर उतरा हुआ है, लहूलुहान घूम रहा है। हाँ, हमारे माताओं को, नारियों को, किसी को यहाँ सिर फोड़ दिया, किसी को यहाँ मुंह फाड़ दिया, किसी का हाथ में लग गया, किसी का पैर में लग गया। और एक भाई का तो पूरा ये मुंह देखने लायक नहीं है, पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है, पूरा उसका आंख यहाँ सिलाई होके रखा है। आम जनता के, इनोसेंट जनता के जान को लेकर के सरकार को क्या मिलेगा? सरकार को आम जनता के हित के लिए काम करना है। मैं उम्मीद कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि कल का 11 बजे आपने जो मीटिंग कॉल किया है, मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर रही हूं और आपके, हमारे सब के, भगवान गौतम बुद्ध जी से, प्रभु यीशु मसीह से, हमारे भोलेनाथ शिव शंकर से, हमारे विष्णु जी से, कृष्ण जी से, भगवान राम से, सब भगवान से मैं आज रात प्रे करूंगी, पूजा करूंगी, उपासना करूंगी कि कल का आपका 11 बजे का मीटिंग में इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, कंप्लीट सोल्यूशन ऑन द पेपर लीकेज इशू। बाकी करप्शन के ऊपर में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो जो डिपार्टमेंट वाइज करप्शन हो रहे और कितने करप्शन हो चुके उस पे मैं चर्चा करती हूँ तो मैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड वाला बन जाती हूँ या फिर मैं पेड बार्किंग डॉग बन जाती हूँ। जो भी वट एवर इट इज, लेट इट बी, हम इसको अभी सेट असाइड करेंगे। लेकिन आप जो कल हमारे पान अरुणाचल स्टेयरिंग, ज्वाइंट स्टेयरिंग कमिटी के टीम को आप बुला रहे हो डिस्कशन के लिए, तो वहां पे मैं आज रात भर प्रे करने वाली हूँ कि पूरा 13 पॉइंट का जो उनका डिमांड है उसको आप फुलफिल करें और वंस फॉर ऑल डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर दीजिए, दी एंड कर दीजिए, सारा किस्सा खत्म कर दीजिए। ये चाहने से, सरकार चाहने से आराम से कर सकता है। सरकार को थोड़ा सा विल पावर डेवलप करना पड़ता है, बस। विल पावर डेवलप नहीं करेंगे, फिर आप लटकाने के लिए सोचेंगे तो मेरे भाई देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता, पूरी अरुणाचल में हमारे टोटल 15-16 लाख पॉपुलेशन में कम से कम नॉन अरुणाचली जो अरुणाचल में पिछले 40 साल से बैठ रहे उनको छोड़ के बाकी जितने भी ट्राइबल हमारे पॉपुलेशन है वो कल को आपके सामने खड़े पाएंगे आप। फिर आप चाह करके कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और ना हम ना कोई और चाह करके कुछ कर सकेंगे। और जैसे आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, आप भाई, मेरे छोटे भाई तेची पुरू जी को कॉल पे बुला रहे थे, आपने देखा ना किस तरीके से पब्लिक ने उनको रोक लिया, पब्लिक ने उनको जाने नहीं दिया। तेची पुरू जी ने यहां तक ये भी बोला कि एक बार जाके सुन के आते, अगर आप लोग अलाउ करो, तो पब्लिक ने बिल्कुल मना किया, नॉट अलाउड, बिल्कुल नॉट अलाउड। तो देखिए, पब्लिक जहां पर स्टैंड हो जाता है वहां किसी की नहीं चलती है। मेरे प्यारे भाई, आप सब हमारे जितने सरकार में बैठे हुए, आप सब हमारे बड़े भैया हो, भाई हो, हमारे परिवार हो। ये अरुणाचल आपका घर है और इस घर के आप रखवाले हो। आपका परिवार, आपके परिवार का, आपका फैमिली मेंबर सड़क पे तड़प रहा है, भटक रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लहूलुहान हो रहा है, और आपका होम डिपार्टमेंट, आपका लॉ एंड ऑर्डर, जिस पुलिस पर्सनल को पब्लिक के रक्षा के लिए सड़क पे भेजना चाहिए, उसी पुलिस पब्लिक से आप लाठी चार्ज करवा रहे हो। ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। लाठी चार्ज कम से कम, अगर आप उनके ग्रीवेंसेस नहीं सुन रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, उनको आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस ही आपको नहीं लगता है कि इश्यू ही बड़ा नहीं लगता है, तो कम से कम लाठी चार्ज तो मत करवाइए। उनको पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट तो करने दीजिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का हमको हक है। ये हमारा संविधान हमको हक देता है, हम सब भारतीयों को हक है प्रोटेस्ट करने का।
तो इसीलिए ये आपसे मेरा निवेदन है, यहाँ 2400 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली से बैठ करके हमारे राज्य के प्यारे अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती निवेदन है कि इस सब को खत्म कर दीजिए, ये सब खेल तमाशा खत्म कर दीजिए। इसको बचाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में ये करके आप ना ये 10-15 ऑफिसर का बीच में पता नहीं कितने लोगों को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसके चक्कर में हमारे लाखों जनताओं का लहू मत बहाइए, लाखों जनताओं के विश्वास को आप मत तोड़िए। जनताओं ने आप पे विश्वास करके, भरोसा करके आपके कंधे पे राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो सौंपा है। आप प्रूव करके दिखाइए, प्लीज प्रूव दिस टाइम। आप प्रूव करके दिखाइए कि आप कितना दमदार और कितना डायनामिक लीडर है स्टेट का। और अगर इस बार आपने प्रूव कर दिया, आई स्वेयर मैं आकर के आपके चरण छूंगी, आपके चरण छूंगी, मैं आकर के आपके चरण छूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ग्रेट हो, आप महान हो, आपने वाकई में वो कर दिखाया जो एक ट्रू लीडर को करना चाहिए बोल के मैं आपके चरण स्पर्श करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। इसके ज्यादा मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल नहीं पा रही और बोलना भी नहीं चाहती। और जितने भी हमारे अरुणाचल के, मेरे प्यारे अरुणाचल प्रदेश, मेरा परिवार है अरुणाचल, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी दीदी हूँ। यहाँ दूर पर मैं अपने टीम के साथ बैठी हुई हूँ और मैं अगर वहां होती तो जरूर आज आप सबके बीच में मैं भी शामिल होकर के कितना लाती मुझ पे बरसाने देते, मैं भी लाती खाती। लेकिन मैं यहाँ दूर पर हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर भी यहाँ पर भी मैं एक वनवास की तरह, जिस तरह से भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया था ना, उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर एक वनवास पर, यहाँ पर एक आस लगाए बैठी हुई हूँ कि केंद्र सरकार कब मुझे सुनेंगे, हमें बुलाएंगे और हमारे प्रदेश से करप्शन को मिटाने के लिए केंद्र सरकार कब अपना योगदान हमें देंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार मैंने भी किया, यहाँ 6 महीने से मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अगर इस इंतजार का कोई फल नहीं निकलता है तो मैंने उस दिन भी लास्ट ब्रीफिंग में भी बोला था कि मैं तुरंत बहुत जल्दी अपने राज्य लौटूंगी। और जिस दिन मैं अपने राज्य लौटूंगी, मैं आप सबके हर एक के घर घर पहुंचूंगी और तब हम बातें करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि इस करप्शन से हमें कैसे लड़ना है। लेकिन उससे पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल अगर ये पेपर लीक इशू वाला को सॉल्व कर देता है तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सैल्यूट मारते हुए मैं वीडियो बनाकर भेजूंगी कि थैंक यू के साथ में भेजूंगी। और उसके बाद में अरुणाचल जरूर हम यहाँ से अपने टीम के साथ आएंगे और हम अपने मुद्दों पर हम हमेशा हम चर्चा करेंगे, अपने मुद्दों पर हम खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं छोटा सा मेरा अपना दुख था, इसको मैंने जाहिर किया। पर्पजफुली मैंने कोई मीडिया चैनल को नहीं बुलाया, मैंने अपने लाइव पेज से किया क्योंकि ये मेरा पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन था और ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट था। तो इसलिए मुझे जरूरत महसूस नहीं हुआ कि मैं मीडिया चैनल के माध्यम से प्रेस वार्ता करूं या ये करूं वो करूं। तो इसलिए जितने भी अरुणाचल के हमारे मेरे प्यारे भाइयों, बाय तचिपुरु, बाय सोल दोदुम, उसके बाद में जितने भी मेरे बाय ताओपोल, बाय रेकेन इंगो, आप लोग जहां कहीं भी हो, बाय एसडी लोधा, हिम्मत मत हारना। और हम लोग आज रात, ये हम लोग का सबसे बड़ा आज रात, हम लोग का ये आज का रात बहुत लंबा रात होगा क्योंकि आज का रात हम लोग सब ये उम्मीद लगाए बैठेगा कि कल का 11 बजे सिविल सेक्रेटरिएट में हम लोग का सीएम साहब का अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में सीएम साहब कितना खरा उतरता है, नहीं उतरता है, वो हम लोग को देखना है। तो इसलिए आज रात हम लोग पूरा 1 मिनट 1 सेकंड भी हम लोग को नींद नहीं आएगा, हिम्मत नहीं हारना है। और जितना भी मेरा अरुणाचल का अमाल हो गया, आप लोग बुरी आने लोग इतना तकलीफ, चप्पल लोपोल पूरा चप्पल सप्पल चिन्ने तक पुलिस लोग भगाया, जो भी तकलीफ हुआ है, आप लोग निराश मत होइए। ये तकलीफ जो है हम लोग अपना आने वाला पीढ़ी के लिए, अपना आने वाला भविष्य के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए अमा लोग भी दिल बड़ा होना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। और जो होता है भगवान है हमेशा साथ में, ये बात याद रखिए। सांझ को आंच नहीं बोलता है ना, भगवान का घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए हिम्मत मत हारिए और पूरा ताकत के साथ, पूरा जोरों शोरों ताकत के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर का ताकत के साथ आप लोग खड़ा रहिए और लड़ते रहिए। तब तक लड़िए जब तक कामयाबी नहीं मिलता है। आप सबको मेरा ये छोटा सा संदेश, जय